राम राम। जैसा कि पिछले प्रसंग में बता रहा था, किस तरह विश्वामित्र जी अयोध्या में पधारे और राम एवं लक्ष्मण जी को मांगने के लिए तैयार हुए। दशरथ जी ने कहा वो अभी बालक हैं, वो आपके साथ कैसे जा सकते हैं। तब विश्वामित्र जी ने बोला, आप जिन्हें बालक समझते हो वो इस सृष्टि के पालक हैं। दशरथ जी ने कहा, मैं नहीं मानता किसी बात को। अब विश्वामित्र जी क्रोधित हुए, बोले, बस बस राजन, लगता है सतयुग बीत गया। ये त्रेता का ही असर है जो तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। भूल रहे हो तुम कि मैं वही ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र हूं जिसने इंद्र के आसन को डौला दिया था और तुम्हारे एक पूर्वज त्रिशंकु के लिए अलग स्वर्ग की स्थापना की थी। भूल रहे हो तुम, मैं वही ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र हूं जिसने तुम्हारे एक पूर्वज हरिश्चंद्र को सत्यवादी ठहराया। भूल रहे हो तुम, तुम्हारे गुरु वशिष्ठ को पराजित करने वाला मैं ही ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र हूं। इंद्रलोक की अप्सराओं को हराने वाला मैं ही ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र हूं। ये तुम भूल रहे हो। ठीक है दशरथ, अगर तुम राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेजना नहीं चाहते तो हम तुम्हारे द्वार से खाली हाथ जाते हैं, कल्याण हो। ऋषि वशिष्ठ ने रोका, ठहरिए मुनिवर। दशरथ जी से कहा, राजन, आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए और राम और लक्ष्मण को धर्म की रक्षा हेतु ऋषि विश्वामित्र के साथ भेज दीजिए। अब राम और लक्ष्मण को दरबार में बुलाया गया। उन्होंने पिता को प्रणाम किया, गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया, ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम किया। उनके पिता ने कहा, अब आप ऋषि विश्वामित्र के साथ जाइए और इनके यज्ञों की रक्षा कीजिए। श्री राम ने कहा, आप हमें आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि जो गौ और ब्राह्मण का शत्रु है, रघुवंश में यही सिखाया जाता है कि वो हमारा भी शत्रु है। दशरथ जी ने कहा, आज के बाद विश्वामित्र जी ही तुम्हारे सब कुछ हैं, जो वो कहेंगे वही बात मानना। फिर विश्वामित्र जी से कहा, ऋषिवर ध्यान रखिएगा, आप मेरी अमानत धरोहर लेकर जा रहे हैं। विश्वामित्र जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो दशरथ। हम किसी से कोई वस्तु लेते हैं तो उसको ब्याज समेत वापस करते हैं। जब ये लौट कर आएंगे तुम खुद ही देखोगे हम तुम्हें क्या ब्याज रूप में देते हैं। अब विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर चल पड़े। जा रहे हैं दोनों भाई। सबसे पहले उनके आश्रम में पहुंचे। उनको कहा कि आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, अपने यज्ञ कीजिए। अब विश्वामित्र जी यज्ञ करना आरंभ करते हैं। राक्षस उसमें विघ्न डालना चाहते हैं तो राम जी कहते हैं, ये कौन सा स्थान है जहाँ इतना भयानक स्वर आ रहा है। तो उसने कहा, यहाँ ताड़का नाम की राक्षसी रहती है। ये जो राक्षस मेरे यज्ञों में विघ्न डालते हैं ये उनकी माता है। सबसे पहले तुमने छोटे राक्षस देखे हैं, लेकिन ये महान राक्षसी है। तो राम जी कहते हैं, आप कह रहे हैं इसका वध करूं, लेकिन एक स्त्री को मारना तो पाप है। ऋषि विश्वामित्र कहते हैं, जो स्त्री धर्म की शत्रु है, जो किसी भी धर्म को मानती नहीं, किसी यज्ञ को मानती नहीं, उसको मारने में कोई अपराध नहीं है। तो राम जी ने कहा, जैसा आपका आदेश। उसके बाद ताड़का का वध किया। फिर गुरुदेव के आश्रम में आए, वो यज्ञ करने लगे। गुरुदेव कहते हैं, अब तुम सावधान रहना कि राक्षस कभी भी आकर विघ्न डाल सकते हैं। अब राम जी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों भाई पहरे पर हैं, आप केवल अपने यज्ञ पर ध्यान दीजिए। गुरुदेव यज्ञ पर बैठ गए। दोनों भाई पहरा दे रहे हैं। राक्षस आए, मारीच आया, सुबाहु आया, सुबाहु को मार डाला। मारीच को एक ऐसा बाण मारा जिससे वो 7 योजन दूर जाकर गिरा। कई लोग कहते हैं, मारीच को क्यों नहीं मारा मेरे भाई ने? क्योंकि प्रभु की लीला में उसको अभी मारना लिखा ही नहीं था। ये ऐसी छावनी थी मेरे भाई बहन। रावण को भली भांति ज्ञात था कि मैं सारे संसार पर तो अपना हक जमा सकता हूं, अपना कब्जा जमा सकता हूं, लेकिन यहां के जो दोनों राजा हैं वो बड़े धर्मज्ञ हैं, उन पर युद्ध में विजय नहीं प्राप्त कर सकता।
और उसको पता था कि ये दोनों राजा जो हैं संतानहीन हैं, इसलिए इन दोनों के पास ही उसने अपने राक्षसों की छावनी बनाई थी कि मुझे बता देना जिस दिन ये राजा मृत्यु को प्राप्त हो जाएं तो मैं अयोध्या और मिथिला दोनों पर अपना अधिकार जमा लूंगा। इसलिए श्री नारायण ने अयोध्या में जन्म लिया और मां शक्ति ने मिथिला में जन्म लिया। इसके आगे की कथा मैं आपको फिर बताता हूं। राम राम, जय श्री राम।